सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षान् स्त्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्या गीताच्युतं पञ्चमतं मम पंचपदम नाम अरहंतवासी अर्थम गणर्देव्यम गंधियम सन्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदनान मोहयम शीर्षा इच्छामि मते सुद भक्ति कावसव कौतसल अंगो बंग पई ने पावड़े परियम सुत पड़मानु पूज्या चुलिया चेप सुत तई थई कमान निष्कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। सत्य जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संधि सीसानुग्रह कुशले धमार्य सदा बंदे गुरु भक्ति संयमेन तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि बनते आर्य भक्ति काउसक कौतोषाल सम्मान समदन संचारी जुत्तानम पंचभियाचाराणाम आर्यानाम आयरादि सुधानो वदेश्यानाम उवज्जायनाम तीरेन गुण पालनरियानाम सवसामनाम नित्यकालम अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचनसारतम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं चिद्वानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि।
सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, राव भाभी और भी जो पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श। हम लोग परम मांगली ग्रंथ कोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। बंध उदय सत्व स्थान अधिकार हमारा चल रहा है, समापन की ओर है। बंध स्थान किस गुण स्थान से किस गति में, किस गुण स्थान में कितने कितने बंध स्थान सारे जो बताए गए, कैसे कैसे होते हैं, कितने उदय स्थान होते हैं, गति और मार्गणा और गुण स्थान की अपेक्षा इस प्रकरण में आचार्य में बताए कितना सत्व स्थान होता है गति और मार्गणा के हिसाब से। अब जो चल रहा है, पहले एक के बंध को अधिकरण करके दो आधे लिया, फिर उदय को अधिकरण करके दो आधे लिया, फिर सत्व को अधिकरण करके दो आधे से ये वर्णन किया। अब एक को अधिकरण लेकर, दो को अधिकरण लेके एक को आधे बना करके चर्चा चल रही है, जिसमें एक तीन प्रकरण ऐसे आएंगे। एक प्रकरण हो चुका है, दूसरा होने की ओर है। एक बस उदय सत्व स्थान को आधार बना करके और बंध स्थान को आधे बनाने वाला प्रकरण बचा है। हमारा यह अनुपम अधिकार अब समाप्ति की ओर है, जो कि काफी दिनों तक चला है। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतनयन निलयं पैडिसमुत्कितनं वोच्छं नम्यूननेमिणाहं सच्चजुहिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठाणसमुत्कितनं वोच्छम्। इसके आगे जो अधिकार आ रहा है सबको बहुत ही इजी भी लगेगा, थोड़ा जाना हुआ भी है, और उसके लिए पीछे के अधिकार को जानना जरूरी नहीं है। स्वच्छंद अधिकार है, वो स्वतंत्र है। अब ले रहे हैं पेज नंबर 655 पर। अधिकरण रूप बंध और सत्व स्थान पर, बंध और सत्व के स्थान से उदय प्रकृति यानी आधेय रूप उदय प्रकृति के स्थान कौन कौन से होंगे, ये हमारा प्रकरण चल रहा है। 29 प्रकृति रूप 28 वाले हो चुके थे, 28 वाले हो चुके थे सारे, क्या बाकी है क्या? 88 वाला बाकी है शायद, है ना? 90 तक हुआ था। अब ये कह रहे हैं 28 प्रकृति का बंध करता हुआ, पुनः एक बार हम लोग जाने 28 प्रकृति का बंध स्थान मनुष्य अथवा तिर्यंच ही करते हैं। विग्रह गति में मिथ्यात्व गुण स्थान में दोनों स्थान का बंध नहीं है। सम्यक्त में, सम्यक्त के साथ देवगति साथ बंद हो सकता है। नरक द्वीप का तो अपर्याप्त अवस्था में बंद हो ही नहीं सकता है। जो दो स्थान 28 प्रकृति रूप है उसके बारे में ध्यान में रखें। अब ये कहते हैं 28 प्रकृति का तो बंद हो रहा है, और सत्व कितना है? 88 प्रकृति का है, यानी 88 प्रकृति का सत्व है। किसी को बंध 28 प्रकृति का कर रहा है, सत्ता उसको सॉरी 88 प्रकृति का सत्व है, बंध 28 प्रकृति का कर रहा है, और तब उदय उसको 30 और 31 प्रकृति रूप रह सकता है। तो हम समझे 28 प्रकृति का स्थान तो हमने जाना। 88 प्रकृति का सत्व किसको हो जाता है? कौन करता है 88 प्रकृति का सत्व? एक इंद्रिय और विकल्प रहे। एक इंद्रिय और विकल्प रहे। अब कोई एक इंद्रिय विकल्प है, वो 28 प्रकृति का बंध का किस में आएगा तब करेगा, कहाँ आएगा तब करेगा? 28 वो तो कर नहीं सकता है, क्योंकि तो वो तो उद्वेलना करा है ना? वो तो देवदूत की उद्वेलना कर लिया है, तो उसके तो बंध घटा नहीं सकते वापस। वह कहाँ आ रहा है?
88 प्रकृति की सत्ता के साथ कोई एक इंद्रिय मर रहा है अथवा कोई विकल्प मर रहा है, मरण को प्राप्त हुआ है। मरण को प्राप्त होने के बाद में विग्रह गति में उसको कौन सी आयु चालू हुई जो कि 28 प्रकृति का बंध कर सके? मनुष्य आयु, और तिर्यंच आयु, पंचेंद्रिय तिर्यंच। इंद्रिय संगी असंगी त्रियंच, यही करते हैं 28 प्रकृति का बंध। तो 88 प्रकृति की सत्ता है, 28 प्रकृति का उसको बंद करना है। किस समय करेगा वो, किस अवस्था में करेगा? विग्रह गति में करेगा कि नहीं? अपर्याप्त, हाँ, क्या बोल रहे हैं बाबूजी? मनुष्य मनुष्य करेगा ना, अपने अवस्था में देवगति का वध कर लेता है। मनुष्य अपने अवस्था में देवगति का वध करता है ना, भगवंत का। हाँ, इस प्रकृति उदय तो एक मनुष्य एक मिनट मंजू जी, एक जन को क्लियर कर लेने दीजिए। फिर करिए बाबूजी। भवंतरिक में जाने वाला मनुष्य भवन अपर्याप्त। भवंतरिक वगैरह में क्यों भेज रहे हैं? वो तो मनुष्य में आ रहा है, अब देव में तो जा ही नहीं सकता ना। 88 की सत्ता के साथ तो कोई देव में जा ही नहीं सकता। 88 का जिसको सत्व स्थान है, जिस जीव को, वो जीव मर करके कहाँ पैदा हो, और 28 का बंद कराना है। 28 का बंद तो कौन करेगा? मनुष्य और त्रियंच करेगा ना। वहां देव को आप क्यों ले आए बीच में? तो कोई भी विकल्प और एक इंद्रिय को होता है 88 का सत्व, जैसा अभी जय श्री श्राफ जी ने बताया भी। कोई एक इंद्रिय विकल्प मरण किया, तो मेरा यहाँ प्रश्न कि वो क्या बनेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया संगी असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य बन सकता है। अब कोई मरा विकल्प या एकेंद्रिय, वो मान लीजिए असंगी त्रियंच बन रहा है अथवा संगी त्रियंच बन रहा है अथवा मनुष्य बन रहा है, विग्रह गति में आयु चालू हो गई। तो यहाँ मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है कि वो विग्रह गति में 28 प्रकृति का बंध कर लेगा क्या? वो संगी त्रियंच, असंगी त्रियंच और मनुष्य। नहीं करेगा। बोलिए नहीं बाबूजी। करेगा दीदी। पहले बाबूजी से पहले सुन लेते हैं, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। बोलिए बाबूजी। मेरे समझ में वो आया, जो मनुष्य है अपने अवस्था में, वो वहां से आ रहा है। और मनुष्य गति का ये मनुष्य आयु चालू तो हो गई है। अब अपर्याप्त अवस्था में वो तीर्थंकर प्रति का ये क्या नाम भवंतरी का बंद कर लेगा, फिर देवगति का। यहाँ भवंतरिक लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई विश्लेषण नहीं आ रहा। भवंतरिक और सौदर वेशान देवगति है यहाँ पर, है ना। यहाँ भवंतरिक बोल के कुछ नहीं है, तो देवगति का बंद कर लेगा। आपके कहने का मतलब अच्छा। जो विकल्प रहे एक इंद्रिय से आ रहा है, वो देवगति का अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य बन रहा तो बंद कर लेगा, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, जयश्री जी भी गर्दन हिला रही, दो का उत्तर तो आ गया। अब बोलिए कौन कहना चाह रहे हैं? नहीं दीदी, जब तक वो देव जी का बंधन नहीं करता है पर्याप्त अवस्था में, तब तक उसको 28 का। आप हाँ तो कुछ और ही बोल गए ना। बाबूजी क्या बोले? आपने बाबूजी की बात में गर्दन हाँ, हिलाई। बराबर। अपर्याप्त अवस्था में पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य को 28 का बंद होगा, 28 का सत्ता। बस बस बस, आगे नहीं, इतना ही रहने दीजिए। आप और बाबूजी कह रहे हैं कोई विकल्प एक इंद्रिय मर के आ रहा है, 88 की सत्ता कर लिया, यानी देवदीप की उद्वेलना करके आ रहा। क्या बन रहा है वो? पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय संगी और मनुष्य, तीनों चीज बन सकता है। और ये तीनों ही 28 प्रकृति का बंध भी कर सकते हैं, इसीलिए उसमें लाया गया। तो आप लोग का कहना है कि अपर्याप्त अवस्था में देवदीप का बंध कर लेगा। चलिए, ललिता जी गर्द अभी अगले आप पूछते हैं, आपसे बाद में पूछते हैं, जो बाद में पूछते हैं। ललिता जी अंगली हिला के हम कर नो 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 ऐसे कर रही हैं। अब बाबू जी की बात को मैं काटू, ये तो संभव नहीं है। आचार्य भले काट सकते हैं बाबू जी की बात को तो। हाँ बोलिए, और कोई बोलना चाहते हैं? बताइए। बोलिए। 3 बार 4 बार आपने इसको बोल दिया, तीन क्या पता कितनी बार बोल दिया, सारी कहानी बार बार बोल गई मैं तो।
नहीं है किसी के पास उत्तर? अच्छा मंजू जी, मेरे पास, यदि मैं बताऊं, हाँ, कौन? हाँ हाँ बताइए मंजू पाटनी जी। वो अपर्याप्त अवस्था में नरक दिख का बंद नहीं करेगा, क्योंकि नरक दिख में अपर्याप्त अवस्था में, अय्या अय्या अय्या, नरक गति तो उसके पास सत्ता में है, जरूरत क्या पड़ी है? देवदूत का उद्वेलना किया 88 वाला। हाँ, तो वो तो 28 प्रकृति का उसको बंद कराना है ना, तो नरक का ही करा सकते हैं, क्योंकि देव दिख तो लेना है गई है, तो अब नरक के लिए बंद कराना पड़ेगा उसको, क्योंकि 28 का प्रकृति का बंद कराना है ये कहाँ से जीव आप को। निकाल के ले आए एक नया सिद्धांत कि उसको नरक दिख का ही कराना है, देव 28 दिख का? प्रकृति का बंद कराना है, हमको एक 28 बात प्रकृति बताइए। का बंद हाँ सुनिए सुनिए मेरी बात। अभी मैं कई बार बोल गई है ना कि एक इंद्रिय विकल्प त्रय से आ रहा है और उसको हमको पंचेंद्रिय संज्ञ असंज्ञ और मनुष्य बनाना है, क्योंकि हमको देवदूत का बंध कराना। ये चीज तो मैं बहुत बार बोल गई ना, तो आप यहाँ पर नरक द्वीप कहाँ से ले आया बीच में? क्योंकि है ना देवदी का जरूरत तो ही नहीं उद्वेलना ना। हो चुकी है ना। नरक मंजू जी जो चीज ऑलरेडी है उसको बंद कराने की क्या जरूरत पड़ी है उसके पास उसका सत्य। देवदी तो फिर हाँ नरक दिख का ही होएगा ना, एक ही देवदिक का तो होएगा नहीं, क्योंकि देवदिक की उद्वेलना रहा है जी। यदि अपन देवदिक की करा देंगे तो फिर 88 प्रकृति नहीं रहेगी, तो अपन को नरक का ही कराना पड़ेगा ना उसको बंद, उस जीव को। तो वो जीव नरक का बंद करने के लिए जब तक उसको पर्याप्तक अवस्था में ही कराना पड़ेगा, क्योंकि क्या? अपर्याप्तक अवस्था में नरक का बंद नहीं होता। और 31 प्रकृति और 30 प्रकृति में मनुष्य का पर्याप्तक आ रहा है, तो वो मनुष्य पर्याप्तक अवस्था में जब तक उसका आया है तब तक वो मतलब नरक दिख का ही बंद करेगा, देव दिख का तो नहीं करेगा, क्योंकि 88 प्रकृति का है। जब तक वो नहीं करता है देव दिख का तब तक उसको नरक दिख का रहेगा और 88 प्रकृति रहेगी। फिर मैं यही समझ रही हूँ, जैसे ये जैसे बंद है तो ये 28 प्रकृति का बंद है, तो अब हाँ इस प्रकृति का बंद कराना ही पड़ेगा ना उसको, तो 28 प्रकृति का बंद करा रहे हैं। बंद अब उसमें बंद देवदिक को कराना। तो लाना ही नहीं है, क्योंकि 88 प्रकृति का। ये मेरी बहना, बंद बंद करा के तो सत्ता फिर हटानी है। कब तक वो पाया जाएगा 88 प्रकृति का सत्व वाला? वही चीज तो घटानी है ना। नेचुरली वही चीज तब तक घटानी कि भाई इतने देर तक 88 का सत्व तो पाया नहीं जाता ना। पंचेंद्रीय संगीत त्रियंच को, पंचेंद्रीय संगीत त्रियंच को, मनुष्य को 88 की सत्ता बहुत देर तक नहीं, वही तो घटाना है ना कि कब तक उसको 88 का सत्व है और कब फिर हाँ, वो 28 जब प्रकृति वो कर सकेगा, किस समय कर सकेगा, वही तो बताना है ना कि कितनी देर तक तो 88 का सत्व है। 30 31 सॉरी सत्व बोल, हाँ सत्व तो 88 का सत्व है। और उदय कितना है? 30 और 31 का। और बंद क्या कराना? 28 का। तो वही तो यहाँ बताना कि भाई 30 31 का सत्व भी घटाना है। जो इन लोगों ने, बाबूजी ने उत्तर दे दिया, चाहे जयश्री जी ने उत्तर दे दिया, तो अभी 30 31 तो उन लोगों ने घटाया ही नहीं है, पर्याप्त अवस्था है। अभी तो 2 में ही अटके पड़े हैं, वो भी उत्तर नहीं सही आया। आप इसको ठीक से करिए, आपका उत्तर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। हाँ, क्योंकि जैसे वो मनुष्य गति में या तिर्यंच में भी पर्याप्तक है, उद्योग सहित तिर्यंच के 30 31 का है, और मनुष्य का स्वर के साथ में है, तो 30 मनुष्य का स्वर के साथ में है और उद्योग सहित है ना 30 तिर्यंच का है। तो दोनों ही जैसे ही वो उसमें आए, मतलब मर के तिर्यंच से मर के उसमें आए, और जब तक उन्होंने ये प्रकृति का बंध नहीं किया तब तक उनका ये सत्व है 28 हाँ का, अब ठीक, हाँ 88 का और 31 अब ठीक बोले। अब कोई भी इकलतरे एक इंद्री मर करके आ रहा है, मर करके आकर के मरा अपर्याप्त अवस्था में तो बंद करेगा ही नहीं। 88 का सत्व है, तो अपर्याप्त अवस्था तो यहाँ घटाई भी नहीं। 30 और 31 का उदय घटा रहे हैं। 30 31 का उदय, 30 का उदय तो मनुष्य त्रियंच दोनों को, 31 का उदय केवल त्रियंच को उद्योत के साथ में। तो उसको क्या है, उस समय कितना उदय हो रहा है? क्योंकि पर्याप्त अवस्था है तो हम इसको पर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त अवस्था तो लेना ही नहीं है, होता ही नहीं है। अपर्याप्त अवस्था में बाबूजी 88 प्रकृति वाला दोनों स्थान का बंध नहीं होता है। कब होता है एक स्थान का? जब सम्यक दृष्टि रहता है। तो एक इंद्रिय विकल्प से तो कोई सम्यक दर्शन के साथ आ ही नहीं सकता है ना, तो मिथ्यात्व के साथ ही आ रहा है। तो अपर्याप्त अवस्था में तो कुछ होगा ही नहीं। अपर्याप्त अवस्था भी नहीं घटाई, यहाँ पर 30 31 का उदय घटा रहे हैं। यानी या तो मनुष्य पर्याप्त है और त्रियंच पर्याप्त है, अथवा त्रियंच को उद्योग का भी उदय है।
तो ऐसा कोई विकल्प एक इंद्रिय मर करके आया, 30-31 प्रकृति का उदय है। अब उसको जब तक देव द्वीप का बंध नहीं होता है तब तक 88 के सत्व के साथ वो 28 प्रकृति वाला नरक द्वीप का बंध कर रहा है। अब आते के साथ मान लीजिए मिथ्यात्व से 88 प्रकृति में 28 प्रकृति में नरक द्वीप का भी बंद कर रहा है। तो जब तक नरक द्वीप का कर रहा तब तक 88 की सत्ता दिख रही है। मान लीजिए वो जैसे ही आया और उसने अगले समय में देवद्वीप का बंद कर लिया तो फिर उसको तो 90 का सत्व हो जाएगा, लेकिन 28 प्रकृति वाला बंद हो। 28 प्रकृति का स्थान अपर्याप्त अवस्था में बंद नहीं होता बाबू जी, एक स्थान का होता, वो भी चौथे गुण स्थान में, ये अपन रोज जान रहे हैं। पर यहाँ तो अपर्याप्त अवस्था भी नहीं घटाई ना इन्होंने, 30-31 का उदय बता दिया। 30-31 का उदय पूर्ण पर्याप्ति का है, स्वर पर्याप्ति के बाद है। तो इस तरह से 28 प्रकृति का बंध, 88 का सत्व हमको कब दिख रहा है? या तो कोई मनुष्य विकल्प से एक इंद्रिय से आके बना है, तो जब तक देवद्वीप का बंध नहीं किया है तब तक 88 का सत्व है, और नरक द्वीप का बंद कर, नरक चतुष्क कह दीजिए, नरक चतुष्क का बंद कर रहा है। और या फिर कोई त्रियंच बन रहा है, संगी असंगी कोई भी बन रहा है, क्योंकि स्वर पर्याप्ति दोनों को पाई जाती है। उद्योत नहीं पाया जाएगा, हाँ उद्योत भी पाया जाएगा, पर दो इंद्रिय से अपर्याप्त तो है नहीं, पर्याप्त है तो उद्योत भी पाया जाएगा। तो ऐसा कोई संगी असंगी त्रियंच है जिसको स्वर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, उसको भी 88 के सत्व में 28 वाला, चूंकि नरक जाते हैं असंगी भी जाते हैं, तो नरक दिख वाला बंद कर रहा है। तो 88 के सत्व में 28 का बंद हो गया, उदय 30 और 31 का हो गया। कब तक? जब तक देवद्वीप का बंद नहीं करेगा तब तक। हमेशा नहीं रहेगा, उसको पूरे जीवन नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, रह भी नहीं सकता है, करेगा ही करेगा देवद्वीप का बंद। इसलिए हम उसको पूरे जीवन काल में नहीं कह सकते, जाते ही बंद कर ले, जाते ही पर्याप्ति पूर्ण किया, अगले क्षण कर ले देवद्वीप का बंद। तो उतनी देर के लिए वो क्या दिखाई दिया? अपर्याप्त अवस्था में तो घटा नहीं सकते, 30-31 है, पर्याप्ति पूर्ण किया, जब तक देवद्वीप नहीं बांधा तब तक 88 के सत्व में 28 का बंद कर रहा है वो नरक चतुष्क का। फिर आगे कह रहे हैं 29 प्रकृति आ गई। अब 29 प्रकृति में 93 का सत्व, 29 प्रकृति में 29 प्रकृति का बंध हो रहा है, 93 का सत्व है। कहाँ बनेगा ये? किसको बनेगा? एक एक गति से चले, नरक गति में बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बने। क्यों नहीं बनेगा? सत नहीं बनेगा। हाँ, नरक गति में 93 प्रकृति का सत्व नहीं बनेगा। बहुत अच्छा। नरक गति में 93 का सत्व एक जीव के नहीं बनता। त्रियंच में बनेगा क्या? वो भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। चलिए, दो गति तो हट गई। अब हम लोग विचार करते हैं मनुष्य में। कोई मनुष्य है, 29 प्रकृति को बांध रहा है, 93 का सत्व है, ऐसा किस समय घटेगा? चौथे गुण स्थान वाले को, सम्यक ऐसा, दृष्टि जीव को। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव को। तो तीर्थंकर है तो सम्यक दृष्टि तो रहेगा। 29 प्रकृति के बंध में 93 प्रकृति का सत्व मनुष्य को कहाँ कहाँ घटेगा? बंध 29 का, 93 का सत्व, कहाँ कहाँ घटेगा? एक एक गति ले रहे हैं, दो गति तो मंजू जी ने हटा दी, बोला होगा ही नहीं। मनुष्य में आए हैं तो मनुष्य में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? 93 का सत्व, 29 का बंध। इसमें 24 में बड़ा एक चीज भी यार बता नहीं पा रहे। बताओ अनीता, बनाओ, बताओ, हाथ उठाइए। मतलब हारक शरीर वाला जो परमत गुण स्थानवर्ती मुनि मरण करके जब देव तीर्थंकर हारक बस 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 यही रोक दो, तुम तो मरण ही करा दी, मरण ही करा दी। वाह, किसको मरण करा लाई? कहाँ ला रही हो? मरण करा के किसको ला रही हो?
नहीं नहीं, मरण नहीं होगा। 6 साल की जब देवगति का बंद करेगा ना तीर्थंकर और हारक से, तब उसको 13 प्रकृति का सत्व रहेगा देवगति में। नहीं, प्रमथ गुण स्थान में हारक दिक का बंद करेगा तो उसको 93 प्रकृति का सत्व रहेगा। देव भी तो देव तीर्थंकर हारक तीनों का बंद हाँ। करेगा। कहाँ रहेगा भाई? गुण स्थान ही पूछ रहे हैं, जो तुम पहले बताई वो तो हम पूछे ही नहीं। चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, 6वां, 7वां और 8वां गुण हाँ स्थान। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, 7 में 7 है, चौथा, 5वां, 6वां, 7, 4 गुण स्थान में रहते हैं। 7वां कैसे रहेगा? 7 गुण में रहेगा तो 7। यहाँ बंद घटा रहे, एक मिनट सुनो, यहाँ हारक दिक का बंद घटा रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, सब उदय घटा रहे हो। उदय घटा रहे हैं हारक दिक का? नहीं नहीं, उदय नहीं घटा रहे हैं, यहाँ तो 13 प्रकृति का सत्व बना रहे हैं ना अपन को। हाँ, तो कौन कौन सा पूरा स्थान बनेगा अब बोलो? तो चौथा बनेगा, 5वां बनेगा, 6वां बनेगा। बस उतना ही बनेगा। 7वें 8वें में बंद है, फिर 31 प्रकृति का बंद कराना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा लगाया करो ना, इतना 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 मूर्खता के जैसे पढ़ोगे तो कैसे होगा? तो 29 प्रकृति का वहां पर क्या है? चाहे चौथा गुण स्थानवर्ती श्रावक है वो भी कर सकता है तीर्थंकर प्रकृति 28 देवगति के साथ में। 5वां गुण स्थान वाला भी कर सकता है, 6ठा भी। 7वां क्यों नहीं घटाएंगे? 7वां घटाएंगे तो वहां पर हारक भी का बंद है, और यहाँ सत्ता घटानी है, हारक दिक की बंद नहीं घटाना है। बंद घटाएंगे तो 29 की जगह 31 प्रकृति रहता, तो फिर 7वां 8वां गुण स्थान घटता। क्योंकि 29 प्रकृति है तो 4 5 6 स्थान, 4वां चौथा 5वां 6ठा, वहां 31 की सत्ता हो गई। कोई मुनि महाराज है 7वें 8वें में बंद किए, 6ठे में आ गए। 6ठे में आ गए तो 93 का सत्व दिख रहा है और तीर्थंकर प्रकृति बंद हो रहा है। और 5वें में आ गए वो मुनि महाराज, तो भी तीर्थंकर का बंद हो रहा है और सत्ता हारक की है। और चौथे में भी आ गए तब भी तीर्थंकर का बंद हो रहा है और सत्ता 93 की है। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसको 21 का कारमान काल घटेगा। किसको? 29 प्रकृति का बंद कर रहा है, 93 प्रकृति की सत्ता है, 21 का कारमान काल है। कौन आ रहा कहां से? कारमान काल कहाँ घटाएं? विग्रह गिरती में। तो गजब सुमन जी जवाब देते हो यार। 21 प्रकृति कारमान काल हम पहले ही बोल दिया ना, तो विग्रह गति बोलने का क्या जरूरत आया? और मैं ये तो पूछी नहीं कि काल कौन सा है। मेरा प्रश्न क्या था, कौन कहाँ आ रहा है? विग्रह गति तो मैंने पूछी भी नहीं, और मैं ऑलरेडी बता चुकी कि कारमान काल है। अब ये थोड़ी आप लोग से पूछने बैठेंगे कि किस प्रकृति है तो कौन सा काल है। क्यों इतनी देरी लगती है? एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। हमको ये तो पता चल रहा है ना कि 29 प्रकृति का बंध है, ठीक है ना? तो तीर्थंकर के और तीर्थंकर है इसमें, ये पता चल रहा है। तो तीर्थंकर के साथ 29 प्रकृति का बंध देव तो नहीं करेगा ना? देव तो करेगा तो 30 का करेगा कम से कम। यानी हमको कारमान काल किसमें घटाना है? देव गति में घटाना कि मनुष्य गति में? कारमान काल किसमें घटाना है? कौन सी आयु चालू करानी है? मनुष्य में घटा है, मनुष्य में घटाना है। मनुष्य आयु। मनुष्य मर के देव में भेजोगे यार? देव अगर क्या नाम है, सो मनुष्य मरकर जो देव में जा रहा है तो सहनन का भी बंद करेगा ना। फिर तो 30 प्रकृति का बंद होगा। क्यों नहीं लगा पाते इतना सा? कि वही कथन चल रहा है, मनुष्य अभी तुरंत घटा के हम लोग गए मनुष्य, तो नेचुरली 29 प्रकृति हमको मनुष्य में घटाना पड़ेगा, मनुष्य में लाना पड़ेगा। मनुष्य में कारमान काल घटाना पड़ेगा तो हमको देव से लाना पड़ेगा या नरक से लाना पड़ेगा। तो सीधा सा फंडा है ना पूरा। अब तो एक पेज बचा है, कुछ नहीं बचा अब इसमें, खत्म है ये। लेकिन हम आज तक इतना हल्का चीज नहीं लगा पा रहे हैं, ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। कुछ भी कहीं से भी मरण किसी को कुछ बना दे, तो इतना नहीं आज तक समझ में आया कि देव मरेगा तो विग्रह गति में मनुष्य बनेगा तो वो सहनन का भी बंद करेगा।
लगाते ही नहीं यार कुछ भी, तो आप लोग लगाते ही नहीं हो कुछ भी, लगाना ही नहीं चाहते हो कुछ भी। शिव कथन है, वही 29 प्रकृति है, वही सत्व स्थान है, वही सब कुछ है। खाली कारमन काल में अब अपन लोग आकर के पूछ रहे हैं कि भाई कारमन काल में 21 प्रकृति का कारमन काल है, तो ऐसा कब होगा कि 93 का सत्व भी बन जाए और 29 का बंध भी हो जाए? तो कौन होगा? ये नेचुरली देव मर करके मनुष्य, क्योंकि मनुष्य में ही घटाना पड़ेगा, वही करेगा 29 प्रकृति का बंध। देव तो 30 करेगा तीर्थंकर के साथ। तो यहाँ पर देव मर करके मनुष्य में आ रहा है, तो मनुष्य होने के चलते उस समय उसको बंद क्या रही, देवगति बंद रही है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो लगातार होता है, तो 29 का बंद कर रहा है वो। और विग्रह गति है, 93 का सत्व बना हुआ, 93 के सत्व से वो गया था देव में, तो कारमान काल में उसको 29 प्रकृति का बंद हो सकता है। 25 वाला 25 प्रकृति का है, 25 प्रकृति का प्रमथ संयत है, तो प्रमथ संयत को घट जाएगा शरीर पर्याप्ति काल में। 93 का सत्व भी घट जाएगा, और 29 का बंध देवगति के साथ तीर्थंकर घट जाएगा। 26 वाला, 27 वाला, 28 वाला, 29 वाला, ये सारे काल पर्याप्ति के काल हैं, यानी मिश्र काल है। तो मिश्र काल में चूंकि 29 का ही बंद करा रहे हैं, तो सबको हमको क्या, देव का मरण करा के मनुष्य में लाना होगा, तभी 29 का बंद होगा। मनुष्य को मरा करके देव में अगर ले जाएंगे, तो देव फिर 30 प्रकृति का बंद करता, देव आयु चालू हो गई ना। और देव आयु, देव गति नहीं बांधेगा, वो मनुष्य आयु बांधेगा, सॉरी मनुष्य गति बांधेगा। तो मनुष्य गति बांधेगा तो 29 का बंद नहीं करेगा ना, 30 का करेगा, एक सहनन भी बंद होगा। तो ये सारी चीज कब घटेगी कि जब कोई देव से आकर के और मनुष्य बन रहा है। तो ऐसा वो है जिस समय विग्रह गति में है, तो उसको 29 प्रकृति का वो मनुष्य, जिसकी मनुष्य आयु चालू हो गई है, वो मनुष्य 29 प्रकृति का बंद करेगा, और 93 का सत्ता पाई जाएगी। किस किस काल में? 21 प्रकृति काल में। 25 तो प्रमथ संयत का है, तो मुनि महाराज का हो जाएगा। 26, 27, 28, 29, 30 ये सब श्वास पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, तो अर्घात, इस तरह से करके है सारा पर्याप्ति। और 30 प्रकृति तो पर्याप्त अवस्था ही है। अब ये पर्याप्त अवस्था आ गई, किसकी आ गई? कौन पर्याप्ति पूर्ण कर लिया? मनुष्य कर लिया। तो वो पर्याप्त मनुष्य भी देवगति के साथ में तीर्थंकर का बंद कर रहा है। तो 93 का सत्व, 93 का सत्व कैसे बच गया उसके पास? देवगति से आया, आहारक द्वीप का बंद किया, मरण करके देव में गया, देव से पुनः आया। 93 का सत्व कैसे बच गया? तीर्थंकर प्रकृति खैर बनती हमेशा, उसके लिए तो कोई ये नहीं है। आहारक द्वीप का सत्व कैसे बच गया? सम्यक दर्शन से आया ना। क्या हुआ? तो सम्यक दर्शन और से आया। देव में हमें चौथे गुण स्थान में ही रहा है, तो उसका आरती का उद्वेलना नहीं हुई। नहीं हुई, चूंकि तीर्थंकर के साथ है, तो मिथ्यात्व को प्राप्ति नहीं हुआ। सम्यक के साथ रहा तो उद्वेलना नहीं हुई। ये सारे स्थान बन जाएंगे। ये सारे स्थान ही मनुष्य के ही बनेंगे, हाँ पर्याप्त में, पर्याप्त हाँ में। हाँ, ये आगे पर्याप्त परमत संयत के बनेंगे। आगे चीज सारे हाँ, मनुष्य को मरण करा के देव नहीं बना सकते। देव 30 प्रकृति का, 30 वाले में आएगा, आगे नीचे आएगा, देखिएगा, है ना। उनको सहनन बंद करना जरूरी हो जाता है ना, इसलिए उनमें नहीं घटेगा। सारे के सारे देव, अथवा नारकी भी, हम नारकी बोलना भूल गए, नारकी भी मरण कर रहा है, लेकिन नारकी को 93 का, हाँ, नारकी को 93 का सत्व नहीं पाया जाता, इसलिए उसमें नहीं घटेगा। तो देव ही दोनों नहीं होंगे। हाँ, देव मरण करके मनुष्य बन रहा है, उस समय ये बंध भी घटेगा, सत्ता भी घटेगी, और ये सारे काल भी घट जाएंगे। फिर आचार्य कह रहे हैं कि 29 प्रकृति का कोई बंध कर रहा है, उसको सत्ता कितनी है? 92, 90, 88, 84। सत्ता देख के ही लगता है, एक इंद्रिय विकल्प सब आ गए। 88, 84 आने से वो नहीं आया, तेज का एक वायु का एक नहीं आए हैं, बाकी सब आ गए। अब 29 का बंद कर रहा है, 92 की सत्ता है, तो करेगा। 29 प्रकृति का बंद करने वाला जब भी होगा, क्या नाम है, सो यहाँ पर तो वो नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, तो यहाँ 29 प्रकृति में सहनन लग जाएगा नियम से। 28 प्रकृति प्लस सहनन, तो ये कौन बंद करेगा? जो सहनन का बंद कौन करेगा? या मनुष्य मर करके देव बन रहा है
है ना, मनुष्य मर करके नारकी बन रहा है, क्योंकि जो नारकी और देव हैं वो क्या चीज का बंध करेंगे, मनुष्य और त्रियंज का। मनुष्य और त्रियंज का करेंगे तो सहनन का करेंगे। तो यहाँ पर कौन घटेगा, 29 प्रकृति के बंध में। तीर्थंकर तो है नहीं 29 प्रकृति के बंध में, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर नहीं है तो यहाँ और गतियां भी घट जाएगी। लेकिन 29 प्रकृति में हम मनुष्य नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि यहाँ वहां तो तीर्थंकर रहा, यहाँ तो तीर्थंकर तो है नहीं। तो 29 प्रकृति में क्या है, 28 प्लस एक सहनन है। तो या तो देव मर करके मनुष्य बन रहा है, या देव मर करके त्रियंच बन रहा है ना। जैसे ही मरा वैसे मनुष्य आयु चालू हो गई, जैसे ही मरा वैसे त्रियंच आयु चालू होगी। अथवा कोई नारकी मर रहा है ना, तो वो तो है ही, चारों गति घट जाएगी। मनुष्य मर के मनुष्य बन रहा है, मनुष्य मर करके त्रियंच बन रहा है, त्रियंच मर करके त्रियंच बन रहा है, त्रियंच बन करके मनुष्य बन रहा है ना। तो इस तरह से उसको 92 90 का सत्य हो जाएगा। और मिथ्यात्व गुण स्थान है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में तो क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर तो है नहीं कि सम्यक दर्शन होना जरूरी है, तो कारमान काल भी घट जाएगा, एक इंद्रिय वाला भी काल घट जाएगा, है ना। क्योंकि एक इंद्रिय भी 29 प्रकृति का बंध, एक इंद्रिय किस में जा रहा है, एक इंद्रिय में जाएगा तब नहीं सहनन बनेगा। एक इंद्रिय त्रस में जा रहा है, एक इंद्रिय मनुष्य में जा रहा है ना। तो यहाँ पर उसको 24 का भी हो, चूंकि एक इंद्रिय का है, एक इंद्रिय में लाना है, तो यहाँ पर 24 का उदय, 24 का भी उदय है ना, उदय स्थान बन जाएगा, 25 का बन ही जाएगा। दीदी एक इंद्रिय को सहनन होता है? नहीं, एक इंद्रिय को सहनन नहीं होता, इसलिए तो विकल्प में भेज रहे हैं। हाँ, विकल्प में भेज रहे हैं और मनुष्य में। हाँ, कहाँ गया, हाँ 24, फिर 25 का बंद देवनारकी और प्रमथ संयत को है, तो प्रमथ संयत को 92 का सत्व हो जाएगा, और 29 का बंद भी हो जाएगा देवगति के साथ। देवगत नहीं, एक मिनट, प्रमथ से, हाँ देवगति के साथ प्रमथ संयत, सहनन तो बांधेगा नहीं। 25 प्रकृति में देवनारकी है, एक इंद्री भी है ना उसमें, एक इंद्री भी है, एक इंद्री का शरीर पर्याप्ति काल है। तो वो नहीं, तो एक इंद्री है तो, हाँ एक इंद्री है तो 29 में सहनन का बंद कर रहा है वो, ठीक है, एक इंद्री विकल्प में आ सकता है, तो सहनन का बंद कर रहा है, उसको 25 प्रकृति का उदय है, यानी शरीर पर्याप्ति काल है, एक इंद्रिय शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, और बंद किसका कर रहा है, त्रस का कर रहा है, मनुष्य का भी कर सकता है, त्रस का कर रहा है, तो सहनन का बंद हो रहा है। और उस समय उसको 92 का सत्व भी हो सकता है, 90 का भी हो सकता है, 88 का भी हो सकता है, 84 का भी हो सकता है, क्योंकि नरक द्वीक और देवचतुष उसकी उद्वेलना करते हैं एक इंद्री। 26 27 28 29 30 31, 31 को छोड़ करके 26 27 28 29 30 तो त्रश जीव का और मनुष्य का है, तो इसमें देवनारकी तो लगा नहीं सकते, तो उनको ऐसा वो मिथ्यात्व गुण स्थान है, उनको 92 का सत्व भी हो सकता है, 90 का भी हो सकता है, 88 का भी हो सकता है, 84 का भी हो सकता है, और सहनन के साथ में 29 का बंद कर, 28 और एक सहनन, ऐसा 29 का बंद वो कर सकते हैं। त्रियंश का कर रहे हैं तब भी, मनुष्य का कर रहे हैं तब भी। 31 वाला उद्योत के साथ है, उसके 31 का उदय है, और वो 29 का बंद कर रहा है। त्रियंश का करो चाहे मनुष्य का करो, सहनन के साथ में, क्योंकि इसमें तीर्थंकर तो लगा नहीं सकते, 91 नहीं है, 93 नहीं है, इसलिए 29 में हम लोग तीर्थंकर नहीं लगा सकते, सहनन ही लगाना पड़ेगा, और दूसरी प्रकृति नहीं लगेगी। तो इस तरह से कोई उद्योग का उदय है, वो जीव भी 92 की सत्ता उसको पाई जा सकती है, 90 की पाई जा सकती है, 88 की, 84 की, और 29 प्रकृति का ही बंद करेगा, का ही। फिर यहाँ पर 29 प्रकृति में एक स्थान कहते हैं 91 प्रकृति का, तीर्थंकर है, 29 प्रकृति का बंध है, तीर्थंकर का सत्व है, 21 25 26 27 28 29 30 इतने काल बन रहे हैं। ऊपर वाला ही चीज आ गया है, वहां पर बस फर्क कितना ही था, वहां 93 था, यहाँ 91 है।
93 का सत्व स्थान भी तीर्थंकर के परिप्रेक्ष्य में ही घटाते हैं अपने लोग, और 91 में भी तीर्थंकर के परिप्रेक्ष्य में घटेगा। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसको 21 का उदय हो, 91 का सत्व हो, 29 का बंद कर रहा हो? अरे अभी तुरंत व्याख्या हुई है ना। दीदी वो ही वाला आएगा, मनुष्य ही आएगा तीर्थंकर का बन। इसमें ये लिख दे क्या किताब में कि वही वाला आएगा? सफिशियंट है ना? बुक में ये लिख देते हैं वही वाला आएगा। अब परीक्षा में अगर आए 93 के बाद 91 तो लिख दीजिएगा वही वाला आएगा। यार इतना डेढ़ से पौने 2 घंटा कंटिन्यू बोलते हैं, मेरे से बोला नहीं जाता यद्यपि, और तुम लोग को जवाब देने में इतना भारी लगता है। 1 मिनट में क्या कर दिए, वही वाला आएगा। कौन वाला? बेटा वाला, बेटी वाला, ससुर वाला, सास वाला, कौन वाला? साइक सम्यक दृष्टि दीदी, हाँ, साइक सम्यक दृष्टि। यहाँ पर सम्यक दृष्टि लाने की जरूरत क्या थी? क्षायिक सम्यक दृष्टि लाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? तीर्थंकर सहित है ना। हाँ, तो तीर्थंकर सहित है, तो उसमें क्षायिक सम्यक दृष्टि लाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? क्या जरूरत पड़ी? जवाब दीजिए हमको। छायोपसम्य का तीर्थंकर का बंध नहीं होता है क्या? हो सकता है, होता है। छायोपसम्य साथ में देव में जाता है कि नहीं? जाता है। तब फिर क्यों? अगर जब और कुछ कथन आएगा तो देखेंगे, अभी तो वो चीज जरूरी नहीं है ना बताना। 29 का बंध, 91 का सत्व, 21 का कारमान काल, कौन कहाँ से आ रहा है? देव मनुष्य में आ रहा है, देव मर के मनुष्य में आ रहा है, तो अपर्याप्त काल में 21 का सत्व कर रहा है, कारमान काल में। अभी ये चीज बताए ना कि 29 का बंध कौन करेगा तीर्थंकर के साथ? केवल मनुष्य करेगा। अभी ऊपर वाला ही है ना, ऊपर वाला ही, पर कोई नहीं बोले आप लोग, ऊपर वाला ही है। अभी ऊपर बताया अगर तीर्थंकर है तो 29 प्रकृति का अगर बंध घटाना है तो मनुष्य ही करेगा, देव नहीं कर सकता। देव करेगा तो 30 का करेगा। अभी जस्ट ऊपर बहुत बार बोला, एक बार नहीं कहा कि जहां 30 आएगा और तीर्थंकर अगर उसमें होगा तो फिर वो कौन करेगा? देव करेगा सहनन के साथ, वो मनुष्य नहीं कर सकता। अब भी तो ये बोला। अब मैं बोल रही कि ऊपर जो बताया वही है, ऊपर वाला ही है, ऊपर जो बताया वही है। क्या यार, इतना सा भी बता नहीं पाते। तो वही जो देव मर करके मनुष्य हो रहा है तो कारमान काल भी घट जाएगा, तीर्थंकर की सत्ता बनी हुई है, और 29 का ही बंद करेगा वो मनुष्य। 28 देवगति, देवगति वाला, और एक तीर्थंकर। अब रह गया कि मनुष्य है, मनुष्य कर रहा है, तो अब अपन सोचें कि जो अभी उन्होंने कहा जयश्री श्राफ जी ने, अब मान लीजिए कोई नरक से मर करके आ रहा है मनुष्य, तो क्या वो 29 प्रकृति का बंद करेगा क्या? वो मनुष्य कारमान काल में 29 प्रकृति का बंद करेगा क्या? जो ये बोली ना नरक गति, कुछ क्या पता क्या कुछ बोली तो थी ये, नरक गति सहित नहीं कर सकता। 28 का स्थान यद्यपि नरक गति सहित देवगति सहित दोनों है, तो नरक गति सहित थोड़ी बंद करेगा वो। तो जैसे ही मनुष्य हो गया, चौथा गुण स्थान है, तो वो देवगति का ही बंद करेगा। तो एक ही प्रकार का बंद घटेगा इसमें, देवगति सहित तीर्थंकर। कारमान काल में नरक गति सहित तीर्थंकर नहीं घटेगा, वो हम आगे जब 30 प्रकृति में आएंगे तो देखेंगे। यही बात अभी मैंने जयश्री श्राफ जी से कहा था कि 30 वाले में देखेंगे। अभी तो वो सब लगाना ही नहीं है, नरक वगैरह लगाना ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य देवदूत का ही बंद करता है। फिर इस तरह से यहाँ पर कहाँ गया, 29 प्रकृति के 91 में सारे स्थान घट जाएंगे, है ना। अपर्याप्त वाले, मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में है, 29 का बंद कर रहा है, 91 की सत्ता बनी हुई है। इसमें 31 का स्थान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? 30 का दे के रोक दिए।
बोलिए बाबूजी, बहुत इजी है, इसमें 31 का क्यों नहीं दिया? देव आर्य होता है ना, हाँ आर्य युक्त की बात है ना, आर्य युक्त तो इसमें है नहीं। बाबूजी, बाबूजी फिर से सुनिए, मेरा कहने का प्रश्न सुनिए। आहारक दुख का यहाँ पर बंध थोड़ी करा रहे हैं। जो 29 प्रकृति का बंध है, 91 का सत्व है, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 का उदय बताया, 31 का उदय क्यों नहीं बताया? क्योंकि दीदी 31 का उदय तिर्यंच को उद्योग सहित होता है। और त्रियंच में तीर्थंकर होता नहीं। पता नहीं सुमन पाटनी जी, हम तो सब पकड़ नहीं पा रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा भी क्यों नहीं आंसर देते हैं। कोई नहीं दे रहे हैं, ये कोई क्या आप ही नहीं, ना कोई अनीता दे पा रही है, ना मंजू जी दे पा रही है। पता नहीं क्यों यहाँ पर इतनी कमी क्यों है। अभी तक 31 का स्थान, उदय स्थान याद नहीं हुआ कि त्रियंच का है, और त्रियंच को तीर्थंकर होता नहीं है। यहाँ तो कोई बहुत कुछ लगाना भी नहीं था यार। फिर कह रहे हैं 29 का ही बंध है, एक स्थान है, 82 प्रकृति का सर्प। 31 का एक है तीर्थंकर सहित मनुष्य के, 30 + 31, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 30 + 31 तो वो तो, अरे मेरी बहना, वो 31 का बंध है ना, उदय उदय स्थान। थोड़ी है। 1 मिनट, कितना गड़बड़ करते हैं। 31 का बंध है, वो उदय थोड़ी है। कहाँ घटा रहे हैं आप बंध में चले गए। बोलिए। 31 स्थान क्यों नहीं है? उदय उसमें एक उदय, 31 31 का के दो है ना 31 उदय स्थान, एक उद्योग सहित त्रियंच है, एक तो एक तो तीर्थंकर, तीर्थंकर एक सहित मनुष्य है। तीर्थंकर वाला कैसे चलेगा यहाँ पर? वो तो 13वें गुना स्थान में घटेगा ना। अच्छा, तीर्थंकर का उदय, हाँ, ये उदय, बार बार गलत हो। वो तो इसलिए हम बोलते ही नहीं है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो 13वें में आएगा। और यहाँ पर 31 वाला क्यों नहीं, त्रियंच वाला क्यों नहीं है? तो त्रियंच में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होती नहीं, काम खत्म। फिर 29 का स्थान बता रहे हैं, और सत्व उसको 82 प्रकृति का है, यानी कौन है? तेज कायिक वायु का एक जीव है, और 29 का बंद कर रहा है। किसका? 29 प्रकृति का बंद कर रहा बाबू जी, किस गति? 82 प्रकृति का जीव, 82 प्रकृति की सत्ता वाला जीव है। किसको बांध रहा है 29 प्रकृति में? कौन सी, मतलब कौन से जीव का बंद कर रहा है? किस प्रकार के जीव का बंद कर रहा है? 82 की सत्ता वाला जीव है। इसको कर तिरंज कर रहा ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 6 इंद्रिय। हाँ, ये तेज कायिक वायु का किसका बंद कर रहा है? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री का। 1 इंद्री का क्यों नहीं कर रहा बाबू जी? करता तो है, बनता तो है 1 इंद्री। एक इंद्री का क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि क्योंकि उसमें सहनन है। 29 में सहनन है, 1 इंद्री को सहनन नहीं होता। इसलिए तेज कायिक वायु कायिक जिस जीव ने मनुष्य देह की उद्वेलना कर दी, ऐसा तेज कायिक वायु कायिक जीव को 82 का सत्व होगा, और 29 का बंद कर सकता, करेगा ही नहीं, क्योंकि 1 इंद्री भी बनता है, विकल्प त्रय का बंद करेगा तो 29 का बंद करेगा। और तेज कायिक वायु कायिक को 82 की सत्ता हो सकती है। अब वो सत्ता किस किस समय पाई जा सकती है? तो 21 प्रकृति के बंध में भी पाई जा रही है, क्योंकि अभी उसने मनुष्य दिक का, 32 दिक तो है ही है उसके सत्ता में, मनुष्य दिक का उसने बंद किया नहीं अभी। और फिर 24, 25, बाकी देवद्वीप और नरक द्वीप का तो बंद ही नहीं होता इन लोग को। तो कारमान काल में भी पाई जा रही है, 24 शरीर पर्याप्ति काल में भी पाई जा रही है 82 का सत्व, और 25, 26 ये तीनों स्थान बन जाएंगे। उसके बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, हाँ 2 इंद्रिय वगैरह को होता है। स्वर की पर्याप्ति भी होती है, क्यों नहीं दिया? ये बात ये पहले भी आया था, पहले भी चर्चा आई थी ऐसा ये कि विकल्प की घटना ना, इसलिए नहीं बनेंगे उनके स्थान। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के इकट्ठे है ना स्थान ये। मतलब तेज का एक वायु का एक मरण करके विकल्प 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय बनेगा, तो उसमें उसके स्वर कहाँ से आएगा? तो आगे के स्थान बनेंगे। 1 मिनट, 2 इंद्रिय को स्वर पर्याप्ति नहीं है क्या?
स्पर्शन रसना, दूसरी इंद्री कौन सी है? है। रसना। रसना है तो भाषा पर्याप्ति है ना? कोई बात नहीं है, होता है ये थोड़ा सा, इसकी कोई बात नहीं, हो जाता है। कई बार लगता है कि इसको भाषा, क्योंकि अपने बोलते तो सुनते नहीं है, तो अपने लोग को लगता है उसको भाषा कहाँ से आई। हम भी बहुत बार पहले पहले जब तक थोड़ा जानते थे बहुत कंफ्यूज होते थे कि भाषा कहाँ वहां पर। तो यहाँ पर हम क्या पूछ रहे थे आप लोगों को कि 26 के बाद के स्थान क्यों नहीं दिए? 26 के बाद के दीदी, क्योंकि ये 29 प्रकृति का बंध है ना, और ये जो 82 प्रकृति का सत्व है ना, एक इंद्रिय की ही है, तेज का वायु का है ये। हाँ ठीक है, तेज का वायु को है, तेज का वायु का 82 का है। हाँ तो ठीक है। हाँ तो 82 का सत्व तो ये विकल्प बन रहा है, और अथवा पंचेंद्री भी बन सकता है, और यहाँ मना तो है नहीं स्वर पर्याप्ति। तो वहां पर 26 के बाद तो अभी क्या बहुत सारी पर्याप्ति बाकी है, क्या उसको कौन कौन सी उच्छ्वास पर्याप्ति वगैरह सारी बाकी है। तो ये इतनी ही पर्याप्ति तक 82 का सत्व, 82 हाँ 82 का सत्व क्यों रखे? 26 के बाद क्या है? सबसे पहले क्या है? 26 प्रकृति के बाद में 27 में क्या चीज का उदय है? देखो समझ में आ जाएगा। शरीर व्यापी काल का है। हाँ शरीर नहीं, व्यापी काल। 27 में प्रकृति कौन सी है? 27 में कौन सी प्रकृति है जो तेज का क्वाई को नहीं रह सकती है? एक इंद्री को नहीं रह सकती। आतप उद्योग तो इसको होता ही नहीं। और देखिए 27 में क्या है? 27 में आतप उद्योग सहित एक इंद्रिय और उच्छ्वास। हाँ तो इसलिए एक इंद्री में तो इसको ले जा नहीं सकते है ना। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि 29 का बंद करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 25 वाला तो, इसके बाद 27 वाला तो इसलिए नहीं है। 28 वाला क्यों नहीं है? 28 वाला देव उसका है, देव का है, मनुष्य त्रियंश को भी है, लेकिन क्या है? विहायो गति है। इसको अब ये क्या नाम है, सो पर्याप्त अवस्था में होती है विहायो गति, और पर्याप्त अवस्था होने पर ये मनुष्य द्वीप का बंद कर सकता है, इसलिए आगे के स्थान नहीं दिए। इसलिए मैं पूछ रही थी कि क्या क्या है विहायो गति, मतलब कौन चलेगा? जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा वही तो चलेगा ना। तो 27 का तो इसलिए नहीं कि एक इंद्री वाला था, और 28 कहाँ गया? 28, 29, 30 वाला कैसा सब पर्याप्ति पूर्ण कर लिया। पर्याप्ति पूर्ण करते ही मनुष्य का बंद कर देगा। दीदी 27 वाला क्यों नहीं है? 27 वाला एक इंद्री का है, और सहनन होता नहीं एक इंद्री में, 29 का बंद नहीं होगा। और देवनार की आहारक शरीरी वाला होगा ही नहीं, है ना। और एक इंद्री का इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। इसलिए 26 के आगे के स्थान यहाँ पर नहीं है। 27 वाला तो एक इंद्री का है, क्योंकि इसमें सहनन है, इसलिए नहीं हो रहा। आगे वाला विहायो गति वगैरह उदय में आ गई है। विहायो गति के उदय वगैरह आते ही मनुष्य द्वीप का बंद हो जाता है, इसलिए आगे के स्थान यहाँ पर बन नहीं रहे हैं। तीस प्रकृति, 30 प्रकृति। अब 30 प्रकृति में 28 में क्या है? आहारक द्वीप है ना। 30 प्रकृति में बंध में आहारक द्वीप है, और क्या है? 2 इंद्रिय पर्याप्त उद्योत है ना, शायद 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, शायद यही है ना, मेरे को ऐसा ही याद है। अब इसमें 93 91 है, तो वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियंश तो घटेगा ही नहीं, ठीक है। 93 91 आ गया तो दूसरी अब यहाँ पर 30 प्रकृति के बंध में हमने क्या देखा? 28 में क्या क्या है? 30 में 2 प्रकृति कौन सी है? मनुष्य तीर्थंकर और देव भारत। अरे वो थोड़ी पूछ रहे यार, 30 प्रकृति के बंध में कौन कौन सी प्रकृति है? यही दोनों है दीदी, मनुष्य तीर्थंकर युक्त और देव आहारक युक्त है। और पहले वाली 2 इंद्रिय उद्योत, 3 इंद्रिय उद्योत, 4 अरे इंद्रिय वो तो होगा ही नहीं ना, तीर्थंकर है यहाँ पर, हमको कुछ और सुना। तो मनुष्य और तीर्थंकर सहित है, क्योंकि मनुष्य तीर्थंकर सहित क्यों है 30 प्रकृति में? क्यों है? क्योंकि आप लोग को 30 सहनन प्रकृति में के लाया तो हाँ आप कोई लोग देव
आप लोग 30 प्रकृति की बंध वगैरह में वो बंध स्थान क्यों देखने लग जाते हैं? यहाँ पर सिर्फ 2 प्रकृति बतानी है, क्यों गड़बड़ हो रहा है? आप स्थान सारे देखने लग गए। स्थान की क्या जरूरत? हम ये पूछे 30 प्रकृति में क्या है, कौन सी प्रकृतियां है? तो प्रकृति पकड़ोगे समझ में आ जाएगा, स्थान देखने की जरूरत ही नहीं। हाँ, तीर्थंकर है, तीर्थंकर। तीर्थंकर, तो तीर्थंकर हो गया, 30 हो गया। हाँ तीर्थंकर होने से 30 हो गया। हाँ, क्योंकि सहनन और 29 हाँ, सहनन मिलाया। सहनन, तीर्थंकर तो सहनन 2 हो जाएंगे ना, 28 में 2 तो 30 हो हाँ जाएगी। सहनन है, तो 30 प्रकृति। अब सहनन का बंध कौन करता है? देव, तीर्थंकर के साथ, तीर्थंकर के साथ सहनन का बंध कौन करेगा? देव मनुष्य। करेगा। हाँ हाँ, देव करेगा ना दीदी। मनुष्य 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 करेगा ना, देव को कहाँ सहनन बंधेगा? देव करेगा, देव के सहनन नहीं होता ना, तो देव सहनन के साथ मनुष्य करेगा। 30 प्रकृति का बंध कौन करेगा? मनुष्य मनुष्य जस्ट ऊपर बताए ना देव करेगा, कि देव 29 देव प्रकृति, करेगा। 29 प्रकृति का बंध कौन करता है? मनुष्य। नियम से मनुष्य ही करता है अगर तीर्थंकर है साथ में तो। और वहीं पर आप लोगों को ये बताए थे कि आगे 30 आने वाला है, 30 प्रकृति का बंध देव और नारकी ही करेगा। ये ऊपर बता चुके, बहुत बार बता हाँ, तो चुके। ईमानदारी से ऑडियो खोल कर सुनिएगा आप लोग। हाँ, देवी तो बोला दीदी। ऊपर नहीं, आप तो ठीक बोले हैं, आपके लिए नहीं कह रही मैं। ऊपर बता चुके 29 के समय में कि आगे आने वाले 30 और उसमें सहनन है, और वो बंद देव और नारकी ही करेगा। ये ऊपर आ चुका। मनुष्य कैसे करेगा बताओ तो? तीर्थंकर के साथ सहनन का बंध कैसे करेगा मनुष्य? जो आप लोग मनुष्य मनुष्य रट रहे हैं, कैसे करेगा मनुष्य? तीर्थंकर के साथ मनुष्य गति बांधेगा चौथे गुण स्थान में? क्यों ऐसा ऐसे? जबकि ऊपर बताए हैं यार, इतना जल्दी कैसे भूलते हो आप लोग? आप सहनन के साथ बोल रहे हो ना? तो सहनन का बंध कौन करेगा भाई साहब? देव और नारकी करेगा ना, मनुष्य कैसे करेगा? मनुष्य को तो उदय है। किंतु देव को तो सहनन होता नहीं। अरे वो बंद कर रहा है, उदय थोड़ी कह रहे हैं देवनारकी को। देवनारकी नियम से मनुष्य त्रियंश बन रहे हैं, तो मनुष्य त्रियंश बन रहे हैं तो उनको सहनन का बंद करना पड़ेगा। वो बंद होने में कंफ्यूज हो गई थी ना, इसलिए वो निकल गया। आप समझ में आ गया अच्छे से। हर क्लास के बाद तुम लोग, और आज वो बीना जी लगता नहीं आ रही, एकदम समझ में आ गया, एकदम। आज तो वो गायब ही हो गई। एकदम समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। यार अभी दो कदम पहले ही तो बोले, वहीं पर हम आप लोग को रटा दिए थे कि 30 प्रकृति का बंध कौन करेगा? देव और नारकी करेगा। क्योंकि सहनन का बंद करना है, सहनन उदय में नहीं लाना है। सहनन उदय में लाएंगे तो मनुष्य, और सहनन का बंद करेंगे तो मनुष्य गति के साथ बंद होता है। मनुष्य भी मनुष्य गति बंद करेगा तो करेगा, पर देव नारकी तो करेगा ही। अब यहाँ 30 प्रकृति का बंध है, चूंकि तीर्थंकर के साथ है तो तीर्थंकर के साथ नहीं रहता तो 28 के साथ आहारक द्विक भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 93 91 में लिखा है, यानी तीर्थंकर तो है ही है। तो 30 प्रकृति का बंद कर रहा है कौन ऐसा? या नारकी तो घटेगा नहीं, 93 की सत्ता में नारकी नहीं घटेगा, नारकी 91 की सत्ता में घटेगा। और देव 30 प्रकृति का बंद करता हुआ मनुष्य गति, साथ में तीर्थंकर सहनन और तीर्थंकर का बंद कर रहा है कोई देव, उसको 93 का सत्व बन सकता है, 91 का सत्व बन सकता है। तो कब कहाँ कैसे घटेगा? देव में कैसे ले जाएं इसको? कब कराएं देव में? किसको मरण कराएं, कहाँ पर कराएं, किसके? क्योंकि 21 का कार्मन काल घटाना है, इसलिए मरण घटाना पड़ेगा। आप लोग जो बिना जरूरत का भी मरण घटा देते हैं ना, मरण कब घटाना चाहिए? जब कार्मन काल हो तब। कौन मर रहा है, कौन क्या बन रहा है? देव मनुष्य में आ रहा है और मनुष्य ना बांध रहा है, मतलब अपर्याप्त अवस्था में देव सहित। देव आ रहा है, देव मनुष्य में जा रहा है, जा रहा है, तब उस समय वो देव तीर्थंकर युक्त मनुष्य का बंध करेगा। एक मिनट जैसा भाई साहब, जैसा इनको बोलने दीजिए ठीक से। क्या बोल रही है, फिर से बोलिए। कोई देव है। हाँ जी। नहीं, हाँ अरे नहीं दीदी बताती हूँ, क्योंकि ये देव और देव बांध रहा है, देव बांध रहा है, तो देव है ना मर गया, नहीं मनुष्य मरा, वो देव गति में हाँ, तो अब बोले ठीक है, अब हो गया, ठीक हो गया। कोई भी मनुष्य
मरण को प्राप्त हो रहा है। कैसा मनुष्य तीर्थंकर प्रतीक को बांध रखा है, और जिसको आहारक की सत्ता है वो वाला भी, बिना आहारक की सत्ता वाला ऐसा कोई मनुष्य मर रहा है, चौथे गुण स्थान में मरण को प्राप्त हो रहा है। मरते ही देवगति चालू हो गई। उदय देवगति का, बंध मनुष्य गति का तीर्थंकर और सहनन के साथ। रोज तो इस तरह से आप लोग को बता रहे हैं, पूरी क्लास में तो बार बार बता रहे हैं। मरते ही देव, थोड़ा सा होता है मनुष्य मरण कर रहा है तो देव बनेगा, वो थोड़ा सा खिचड़ी पकती है, पर अब नहीं पकनी चाहिए इतने देव दिन बनने के बाद देव 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 मरेगा तो कैसे होगा? एक मिनट, देव को मरा के तो मनुष्य चालू होगी ना, तो उसको प्रकृति भी बनानी है। पहले मनुष्य को मराना है, फिर उसको प्रकृति भी बनानी है, तो दो दो तीन तीन काम एक साथ कराने। नहीं, ये दो तीन काम कराने की जरूरत नहीं। कारमान काल कैसे घटेगा, यहाँ पर ये करना है तो कारमान काल घटाना है, और कारमान काल में 30 प्रकृति का बंध होना चाहिए, और सत्ता होनी चाहिए 91-93 की। तो 30 प्रकृति में सहनन है, सहनन कौन बांधेगा? देव बांधेगा। क्योंकि कारमान काल है इसलिए कराना पड़ रहा है। कारमान काल घटाने के लिए हमें यह बताना पड़ रहा है कि कोई भी मनुष्य चौथे गुण स्थान में मरा जो तीर्थंकर प्रकृति का बंधक है, मरते ही वो देव आई चालू हो गई। और देव वो क्या बांध रहा है? सहनन और तीर्थंकर बांध रहा है। 30 प्रकृति का बंध हो गया। आप लोग बंद वाला स्थान खोज करके और कंफ्यूज है, ये सब थोड़ी खोजना चाहिए इतना खत्म होने को। 30 में क्या है, 29 में क्या है, ये वो सारे स्थान जरूरत ही नहीं जानने की। तो 21 का कारमान के काल में ऐसा कोई देव है जो विग्रह गति में है, चौथे गुण स्थान में है, वो सहनन और तीर्थंकर का बंद कर रहा है। कारमान काल में भी कर लेगा। 24 वाला नहीं आया, 25 वाला तो आ गया। 24 वाला क्यों नहीं आया? 24 वाले में दीदी देव है ही नहीं उसमें। तो 24 प्रकृति वाले में तो वो है एक इंद्रिय जी। 24 प्रकृति का उदय किसको होता है? एक इंद्री को होता है मिश्र काल में, और एक इंद्री को तीर्थंकर की सत्ता त्रियंश को ही नहीं पाई जाती, एक इंद्री तो छोड़ो। 25 वाला भाई देवनारकी का है। 25 प्रकृति का उदय आ रहा तो 30 का बंद करेगा। 25 27 में है शायद देवनार की हारक दिख है उसमें शायद, तो कर ही लेगा 93 प्रकृति का बंद ना, दोनों सभी कर लेगा। देवनार की हारक शरीर 27 प्रकृति में है तो तीनों ही कर लेंगे। 28 29 ये पर्याप्ति काल आ गया, 28 और 29 का। इसमें 30 क्यों नहीं आया? 31 तो चलो त्रियंश का है, नहीं आया, और मनुष्य वाला तीर्थंकर का इसलिए नहीं आया। 29 ही आके क्यों खत्म हो गया? क्योंकि देवी 30 में देवनार की है ही नहीं, तो फिर उन्हीं के ही हो रहा है ना बंद। 29 प्रकृति के आगे 30 प्रकृति स्वर के साथ मनुष्य है। स्वर तो देव को भी होता है, लेकिन स्वर चूंकि उनको सहनन नहीं होता ना, तो 29 में स्वर आ जाता है। देवनारकी को 29 के उदय में स्वर आ जाता है, क्योंकि उनके एक सहनन नहीं है, एक प्रकृति कम है, तो 29 में ही उनके स्वर प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ देवनारकी कर रहा है 29 प्रकृति का बंद, और क्या नाम है सो 30 प्रकृति का सॉरी उदय है देव अथवा नारकी को 30 प्रकृति का वो बंद कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि है तो नारकी को तो केवल 91 का सत्ता पाई जाएगी, देव को 93 91 दोनों सत्व पाया जाएगा। तो प्रकाश भैया जब किसी बताते ना आप लोग को, तो चलते चलते खाली रहते हैं तो खोल लेते हैं क्लास। ये सब कुछ पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उसमें आपको हम बताए, मुझे बहुत अच्छा लगता था। कई लोग उत्तर बोलते थे जब पूछते थे 30 प्रकृति ऐसे वैसे। एक तो खैर वो बहुत ही अच्छा है, उसका नाम, वो क्लास ही वही चलाती है भैया की, क्या नाम है उसका, तो वो तो खैर बोलती ही थी, खट 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 बोलती थी, बहुत अच्छे से बोलती थी। फिर कह रहे हैं 30 प्रकृति का बंद मतलब सहनन और तीर्थंकर अथवा आहारक द्विक। हमेशा ध्यान रखेगा 28 + 2 या 28 + 1 + 1, ये दो ही तरह की चीज है। आगे क्या आ रहा हमें नहीं पता है, आगे के स्थान से हम जानेंगे कि इस 30 में आहारक द्विक है या सहनन और तीर्थंकर है, ये हम सत्व से समझेंगे। तो 30 प्रकृति का बंद कर रहा कोई जी, यहाँ तीर्थंकर नहीं है। 92 का सत्व है यानी आहारक दिक का सत्व है, 90 का सत्व है, 88 और 84 का भी सत्व है।
30 प्रकृति का बंद कर रहा है। और ये सारे काल, टोटल काल आ गए, सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे काल आ गए, बस खाली 8 और 9 वाला बचा, केवली वाला। तो कैसे घटाएं? सबसे पहले तो पहला स्थान आहारक द्विक वाला है। नारकी को आहारक द्विक की सत्ता होती है कि नहीं होती है? होती है, होती है। तो वो 30 प्रकृति का बंद करेगा कि नहीं करेगा? कोई अपन वैसे घटाएं, कोई मनुष्य मर रहा था, तिर्यंच मर रहा, चलो आहारक की सत्ता मनुष्य से चलते हैं। मनुष्य तीर्थंकर आहारक की सत्ता के साथ मरण कर रहा है और मान लो कि नरक में जा रहा है। मिथ्यात्व से भी जा सकता है और सम्यक दर्शन के साथ भी जा सकता है नरक में, ऐसा कोई ये नहीं। और सम्यक दर्शन के साथ आहारक की सत्ता लेके भी जा सकता है। तो उसको, अब वो नारकी बन गया, नारकी बन गया तो उसको 30 प्रकृति का बंद होगा कि नहीं होगा? यहाँ तीर्थंकर नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे। मैं फिर से बोलती हूँ, बहुत सुंदर कथन है, लगाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। वीरान, कोई मनुष्य मर रहा है, मर करके नारकी बन रहा है, विग्रह गति है, क्योंकि कारमान काल है इसलिए विग्रह गति बार बार लानी पड़ रही है। कारमान कालियन मरते ही नरकायु चालू हो गई। और मनुष्य था कैसा? आहारक की सत्ता वाला, आहारक की सत्ता है उस नारकी को, तो उसको 30 प्रकृति का उदय होगा कि नहीं, 30 प्रकृति का बंद होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस 30 प्रकृति में कौन सी प्रकृति है, कौन कौन सी? 28 के बाद 2 प्रकृति बतानी है, वो मत देखो यार, बंध स्थान वगैरह मत देखो। 28 में 2 प्रकृति बताओ ना यार। कितना आसान कर दिए कि कोई भी मनुष्य मर रहा है, मनुष्य मर के नारकी बन रहा है, ठीक है, आहारक की सत्ता हो सकती है। अब वो, अब हम यहाँ पर क्या कहे, वो मर करके जो आयु बांध रहा है, गति बांध रहा है, 2 ही बांधेगा, देवगति और नरक गति। ठीक है। हाँ, देवगति और नरक गति। वो कहाँ से बांधेगा? मनुष्य गति या त्रियंच गति बांधेगा, ठीक है, इतना तो मालूम है ना। फिर क्यों नहीं घटा रहे हो? अब घटाओ कि मनुष्य गति अगर वो बांध रहा तो 30 प्रकृति में क्या बंधेगा? आ ही नहीं रहा उत्तर। एक सहनन तो जान रहे, दूसरी प्रकृति, क्योंकि तीर्थंकर तो है नहीं। तीर्थंकर तो मनुष्य तीर्थंकर बनेगा। इसे तो सुनो तो सही पहले मेरी बात। तो हम मनुष्य को मरा के देव में नारकी में ले गए, विग्रह गति में, और हम कहते हैं ये 30 प्रकृति बांध रहा है मनुष्य के साथ में, तो बंधेगी क्या? बंधेगी नहीं, क्योंकि तीर्थंकर तो है नहीं इसमें कि हम कह दे सहनन और तीर्थंकर बांध दिया, यहाँ तीर्थंकर है नहीं। तो इसमें क्या बंधा है? 30 में क्या बंधवाए? क्या बंधा के 30 करें? स्वर उद्योग नहीं, सहित स्वर वगैरह क्यों ला रही हो? स्वर वगैरह क्या है? उदय है ना, वो तो उदय है। क्या बंधाएंगे? सहनन तो बंधाएंगे, नरक वाले को सहनन तो बंधाएंगे। एक प्रकृति और कौन सी बंधाए कि 30 हो जाए और 92 की सत्ता से बांधे? वो होगा वो तो सब कोई बनती है ना बहना, वो तो त्रस बनेगा ना, तो विहायोगति तो है ना। ये आप लोग उदय क्यों ला रहे हैं? जब सत्य और बंध पूछा जा रहा है तो आप उदय क्यों ला रहे हैं? सबके सब, कोई स्वर ला रहा है, कोई विहायोगति ला रहा है, इतनी समझ कम क्यों हो रही है? अभी तो उदय की तो हमने कोई बात ही नहीं करी है। हम तो 30 प्रकृति का कांटा मिलाने कह रहे हैं कि 28 तो ऑलरेडी कुछ बताना ही नहीं पड़ रहा 28 में। एक हमने कहा जाते तिर्यंच या मनुष्य बनेगा तो सहनन तो अपने आप ही हो गया। मनुष्य गति से हमने अभी आपको विवेचन करके काट ही दिया कि वो यदि मनुष्य। एक उद्योग आ जाएगी, वो आप पंचेंद्र पंचेंद्रीय त्रियंच एक ही तो बचा। उद्योग सहित आएगा। पंचेंद्रिय त्रियंच की गति बांध रहा है, साथ में उद्योग बांध रहा, हो गया सहनन और उद्योग और त्रियंच गति। 92 का सत्व, 90 का सत्व, सारा चीज हो गया। तो ऐसा जो हो रहा है उसको 30 प्रकृति के बंध में 92, 90 की सत्ता में 21 का काल घट जाएगा, 24 वाला नहीं घटेगा, है ना। 24 वाला तो उसका है, नहीं घटेगा। 25 वाला भी, 25 वाला नारकी का है, वो भी घट जाएगा। 26, 27 ये सारे काल घट जाएंगे। नीचे जो आकर के 30 और 31 वाला काल है, ये इसमें नहीं घटेगा, क्योंकि नारकी को स्वर पर्याप्ति 29 में ही हो जाती है, तो वो नहीं घटेगा। 30 और 31 वाला किसी और में घटेगा, नारकी के तो नहीं घटेगा। फिर वापस देखें
वही 30 प्रकृति का बंधक हम किसको बना, चारों गति के जीव बन सकते हैं इसमें 30 प्रकृति के बंधक। तो क्योंकि त्रियंच भी त्रियंच बनता है ना, त्रियंच भी त्रियंच बनता है, मनुष्य भी त्रियंच बनता है, उद्योग के साथ बन जाएगा। तो अब नरक के बाद त्रियंच कोई मरण कर रहा है और त्रियंच ही बन रहा है, तो 30 प्रकृति बांध रहा है, बांध सकता है, त्रियंची बन रहा है तो सहनन भी बांध लेगा, उद्योत भी बांध लेगा, ठीक है। तो उसको भी 21 और 25 आदि का सारा उदय उसको भी आ जाएगा, और 92 की सत्ता भी घट जाएगी, 90 की भी घट जाएगी। फिर इसे 30 प्रकृति का बंधक में 88 प्रकृति का सत्व, ये एक इंद्रिय और विकल्त्र है। एक इंद्रिय और विकल्त्र कोई है, जीव है जो क्या नाम है सो मरण करके, मतलब एक इंद्रिय विकल्त्र जीव है जो अगर मरण कराएंगे तो इसको कोई मर करके एक विकल्त्र एक इंद्रिय कौन बनता है, मनुष्य भी बनता है और त्रियंच भी बनता है। तो कोई बन रहा है तो 88 का उस समय उसको उसके बाद वो पर्याप्त अवस्था पूर्ण करने के बाद ही 88 का सत्व होगा, अपर्याप्त अवस्था में उद्वेलना नहीं होती है। तो वो वैसा जीव है, एक इंद्रिय और विकल्त्र है, वो क्या कर रहा है, 30 प्रकृति का बंध कर सकता है, क्योंकि कोई भी त्रियंच बन सकता है त्रस्त जीव में और मनुष्य भी बन सकता है, तो 30 प्रकृति का बंध कर रहा है। अब 30 प्रकृति का बंध उसको 88 के सत्ता में उसको 21 का कारमान काल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कारमान काल में उद्वेलना नहीं होती। लेकिन जब ये 88 की सत्ता वाला मरण करके कोई और बनेगा, तब उस समय उस जीव के 88 की सत्ता विग्रह गति में पाई जाएगी, जब तक मनुष्य का बंध नहीं करेगा। तो ऐसे ये सारे 30 31 वाले स्थान तो किसको घट जाएंगे, त्रियंच को, 30 वाला मनुष्य को भी घट जाएगा। 88 84 के सत्व में हम लोग विकल्त्र को ही केवल घटाएंगे। विकल्त्र बन रहा है तो भी सहनन का बंध होता है और उद्योत का बंध होता है, उसको भी उद्योत का उदय है, सहनन का भी बंध होता है त्रश को, तो उसको पर्याप्त अवस्था में घटा देंगे 88 84। और अगर हम उसको पंचेंद्री बना रहे हैं तो फिर उसको विकल्प को तो 88 84 का सत्व पर्याप्त अवस्था में घटेगा, और पंचेंद्रीय संगी असंगी मनुष्य को पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में घटेगा। पर्याप्ति पूर्ण करने पर 90 का सत्व हो जाता है एक समय बाद या 2 समय बाद। तो ऐसे सारे जीव 30 प्रकृति का बंद करेंगे। इस 30 प्रकृति में सहनन है और उद्योत है, मनुष्य नहीं बना सकते इसको। इसलिए 30 31 वाला जो स्थान है वो चाहे 29 वाला स्थान है, सब ये किसके हैं, सब त्रियंच के ही हैं, न देव के हैं, न नारकी के हैं और न मनुष्य के हैं। अब वापस 30 प्रकृति का फिर आ गया। 30 प्रकृति का कोई बंध कर रहा है, वही सहनन और उद्योत। देखे आगे सत्ता से समझ में आएगा, सत्ता 82 की है तो तीर्थंकर तो नहीं है इसमें, इसलिए सहनन और उद्योत होगा। 82 का सत्व किसको, तेजस का वायु का को जीव है, और वो क्या बांध रहा है, 30 प्रकृति बांध रहा है, तो क्या बांध रहा है वो 82 की सत्ता वाला जीव है। तेज काई को वायु का याद हुआ होगा मेरी समझ में, एक दिन में कम से कम 1000 बार बोला जाता होगा। 82 4 इंद्रिय बांधेगा, 2 इंद्री 4 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री त्रियंच ही बनेगा। तो जब 2 इंद्री बांध रहा है वो, तो भी 30 का बंद कर रहा है। उद्योत अगर बांध रहा है तो उद्योत बांधना पड़ेगा। 3 इंद्री बांध, उद्योत का बंध अपर्याप्त, क्योंकि यहाँ 21 का काल घटाया है, तो कारमान काल में उद्योत का बंद हो जाएगा क्या, पर्याप्त काल में नहीं होता। अच्छा बंद नहीं होता है, पर्याप्त काल में उदय नहीं होता, बंद होता है। बंद होता है। अच्छा बोलते ही मेरे अच्छा बोलने के स्टाइल से पकड़ याद आ गया ना। तो इसलिए कारमान काल घट जाएगा, बंद तो हो ही सकता है ना। 82 की सत्ता वाला कौन है, तेज का एक जीव है ना। तेज का एक जीव ऐसा है जिसने मनुष्य की उद्वेलना कर दी है, और वो बांध क्या रहा है, 30 और 30 प्रकृति को बांध रहा है। कारमान काल उसी को घटाना है। तो 21 प्रकृति का उसको दे कारमान, 24 प्रकृति का भी हो जाएगा। 25 26 26 ये सारे
इसमें भी आप देख रहे हैं पर्याप्त काल नहीं आया। 27, 28, 29, 30, 31 ये सारे स्थान यहाँ नहीं आए हैं पर्याप्त काल, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसको क्या हो जाता है, तुरंत जैसे ही शरीर पर्याप्ति होती है तुरंत उसको बंद हो जाता है मनुष्य दिक का। अब कह रहे हैं 31 प्रकृति का बंद कर रहा है। 31 प्रकृति का बंद में तीर्थंकर है और आहारक द्वीप है। तो तीर्थंकर और आहारक द्वीप का बंद केवल मनुष्य गति करती है, तो उसको नेचुरली 93 प्रकृति का ही सत्व पाया जाएगा, क्योंकि तीर्थंकर भी बंद कर लिया, आहारक द्वीप भी बंद कर लिया। एक ही सत्ता बनेगी 93 की, इससे कम की बनेगी नहीं। और पर्याप्त अवस्था ही उसकी बनेगी, क्योंकि आहारक द्वीप क्या है, पर्याप्त अवस्था है। इसलिए यहाँ पर केवल एक स्थान है उदय का 30 प्रकृति। मनुष्य को स्वर पर्याप्ति कब होती है, 30 प्रकृति के उदय में, तो इसलिए पर्याप्त काल बन रहा है। एक प्रकृति का बंध कौन से गुण स्थान में, 9वें में और 10वें में। यशः कीर्ति का बंध जो होता है, तो यहाँ कह रहे 8 स्थान है सत्ता के, 93, 92, 91, 90, 80, 79, 78, 77। तो ये कौन सा है 93 वाला, एक प्रकृति के बंध में कौन सा जीव है, ये किस गुण स्थान में है? एक प्रकृति का बंध वाला कौन सा जीव है जिसको 93 प्रकृति का सत्व है, एक प्रकृति का बंध हो रहा है? अपूर्व गुण स्थान से ऊपर का जीव हो गया। अपूर्व गुण स्थान से लेकर सूक्ष्म सांप्रदायिक गुण स्थान तक का जीव। ये कौन सा जीव है 93 प्रकृति की सत्ता वाला, एक प्रकृति के बंध वाला, कौन सा जीव है? छपक श्रेणी। अभी तो एक या तो बोलेंगे नहीं हम बोले 93 प्रकृति का सत्व है, एक प्रकृति का बंध है, कौन सा जीव है? उदय कितने का? संयोग केवली। उदय का तो नाम ही अभी नहीं लिया मैंने, 2 में ही नहीं उत्तर आता तो 3 लेंगे तो उत्तर कहाँ से आएगा? हाँ बोलिए, कौन कुछ बोले अभी? तीर्थंकर प्रकृति का सत्व। संयोग केवली। 93 प्रकृति का सत्व है, एक प्रकृति का बंध है, कौन सा जीव है, कहाँ पर है? दीदी वो छपक श्रेणी वाला ही तो होगा। पूर्व गुण स्थान से लेकर सूक्ष्म सांप्रदायिक गुण स्थान तक का जीव एक प्रकृति का बंद करता है। हाँ तीर्थंकर 13वां गुण स्थान होगा। नहीं 13वां में एक प्रकृति का बंध कहाँ है? उपरत बंध 4 अक्षर नहीं याद होता है, उपरत बंध नहीं याद होता है। उपरतन बंद। मंजू जी उत्तर ठीक से दीजिए, ऐसा उत्तर नहीं चलता जैसा आप दे रही हैं, ऐसे उत्तर थोड़ी दिए जाते हैं। 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृति की स्थान के 7वें स्थान में 8वें गुण स्थान के 8वां गुण स्थान आप बोल दे सारी नामकर्म की नहीं 8वें गुण स्थान के 7वें भाग में से सूक्ष्म सांप्रदायिक गुण स्थान तक जब तक कि यशस्कृति का बंधन नहीं होता है तब तक एक प्रकृति के सत्व होता है, और तीर्थंकर युक्त जिसका है उस 91 प्रकृति और आहार देख का सत्व। तो कौन सा जीव है ये क्योंकि 93 प्रकृति का सत्व है ना, तो ये उपसम श्रेणी वाला होगा। उपसम श्रेणी, तो ऐसा पूरा उत्तर दिया कीजिए कि कोई उपसम श्रेणी वाले मुनि महाराज हैं जिनको आहारक द्वीप की भी सत्ता है, तीर्थंकर की भी सत्ता है, 8वें गुण स्थान के 7वें भाग से केवल एक प्रकृति का बंध होता है यशः कीर्ति का, और वो 10वें गुण स्थान तक होता है, तो वहां तक उसको 93 प्रकृति का तो सत्व और एक प्रकृति का बंध है। उपसम श्रेणी वाला, आहारक द्वीप और तीर्थंकर की सत्ता वाला, ऐसे सारी चीज बोली जाएगी। पूर्व गुण स्थान ले ली, वहां पर तो नामकरण की सारी प्रकृतियां पड़ी है, ऐसे पाठ में याद आता है। हाँ तो आप सारा पाठ मत बताइए ना, जहां नहीं है वहां से बताइए। हम नहीं कहते कि सारा पाठ बताइए और सारी प्रकृति बताइए। तो वहां पर उपसम श्रेणी वाले के है ना, हमारी ललिता जी तो छपक श्रेणी वाले को बेचारे को 93 की सत्ता कर दी, वो कभी मोक्ष ही नहीं जा पाएंगे, लटक जाएंगे। बोल हमारी तो सत्ता पड़ी, अब क्या करें, जाए कैसे मोक्ष, क्योंकि ललिता जी ने कह दिया 92 प्रकृति की सत्ता,
यहाँ वही जीव है, सेम जीव है, सेम बात है, बस इसको तीर्थंकर का सत्व नहीं है, वही उपसम श्रेणी वाला है। ठीक है, 91 में भी उपसम श्रेणी वाला है, वही तीर्थंकर की सत्ता है। 92 में तीर्थंकर का सत्व नहीं है, 91 में आहारक द्विक नहीं है, तीर्थंकर है। 90 में दोनों नहीं है, लेकिन चारों ही उपसम श्रेणी वाले हैं। तो बंध तो एक ही प्रकृति का इसको भी हो रहा है, उपसम श्रेणी वाले को भी, छपक श्रेणी वाले को भी एक ही का बंध हो रहा है, लेकिन सत्ता उसको इतनी बन रही है। नीचे छपक श्रेणी वाला है, एक प्रकृति का बंध हो रहा है, छपक श्रेणी मुनिराज कोई चढ़ रहे हैं, उनको हारक द्विक को तीर्थंकर की सत्ता है, यानी 80 की सत्ता है। कोई ऐसे मुनि महाराज हैं जिनको तीर्थंकर का सत्व नहीं है, एक प्रकृति यशः कीर्ति का बंध हो रहा है, और 9वें 10वें गुण स्थान में विराजमान है, उनको 79 का सत्व है। अथवा कोई ऐसे मुनि महाराज हैं जिन्होंने तीर्थंकर का तो बंध किया है, परंतु आहारक द्विक का बंध नहीं किया है, ऐसे वो मुनि महाराज 78 के सत्व से एक प्रकृति का बंध करते हुए 9वें 10वें गुण स्थान में पाए जाते हैं। 77 वाले में आहारक द्विक नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, ऐसे कोई मुनि महाराज हैं जो 8वें के लास्ट वाले पाए से 9वें 10वें गुण स्थान में पाए जा रहे हैं, और ये सब क्या है, छपक श्रेणी वाले हैं, कोई भी 11वें गुण स्थान में नहीं जाएंगे। उनको 10वें गुण स्थान तक एक प्रकृति का बंध हो रहा है, यशः कीर्ति का। और उदय केवल पर्याप्त वाला होगा, स्वर पर्याप्ति वाला 30 प्रकृति का। तीर्थंकर तो उदय में आया नहीं 10वें गुण स्थान तक, इसलिए 31 वाला होगा नहीं। कम वाला इसलिए नहीं होगा कि पर्याप्त के स्थान है, ये गुण स्थान ऊंचे वाले गुण स्थान है, यहाँ जीव अपर्याप्त अवस्था में पाया नहीं जाता है, तो सारे पर्याप्ति के बाद वाले स्थान है, इसलिए यहाँ 30 प्रकृति है। चलिए, जितना भाई ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं समझ में आया, जितना समझ में आया उतना ही ठीक है ना। ये तो इसमें तो कहीं दो मत नहीं है, बहुत बहुत घुमाना पड़ता है दिमाग, बहुत ज्यादा घुमाना पड़ता है, लेकिन इसमें घुमाने के बाद, इस अध्याय में घुमाने के बाद है ना, आदमी कर्म कांड बढ़िया से जान लेता है, किसको क्या उदय है, किसको क्या बंध है, किसको क्या सत्ता है। बाबा 3 बज गई। यदि अक्षर मतलब 1.5 घंटा पूरी क्लास चली है। यदि अक्षर मात्र में तो पूरे एकदम टाइम पे क्लास चालू कर देती हूँ, ऐसा नहीं कि 10-5 मिनट इधर उधर होता रहता, जल्दी तो नहीं होता है। यदि अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद् किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा देखूं तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा जी। आज बीना जी भी नहीं आई हैं, पता नहीं त्रिशला जी का लड़का का हाल चाल, मुझे तबियत तो उनकी ज्यादा ही खराब है। नहीं, आप अब तो ठीक बता रही थी किसकी सुबह में। किसकी तबीयत खराब है? कल ऑपरेशन हो गया है उसका। त्रिशला जी के लड़के को 2 बार हार्ट अटैक आ गया, तो दोनों बार में एक ओहो, अरे बाप रे। क्या उसका कल और हो गया, आज कल ठीक है। तो आज बीना जी भी फिर क्यों नहीं आई, नहीं तो बीना जी तो आते हैं। और वर्षा जी के भाई के पैरालिसिस आ गया, तो वह नांदड़ी है क्या कोई जगह, नांदड़ी कुछ वहाँ, हाँ वो वहाँ चली गई हैं। वो उनके भाई देखने तो सकता है बीना जी, उनको पैरालिसिस आ गया। कल नहीं आई थी ना, परसों तो आई थी, पर भाई को पैरालिसिस आ गया, तो वहाँ चली गई हैं। क्या किसको कब हो जाए कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, एकदम पता नहीं, कुछ नहीं पता। मोबाइल ना होगा।